हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी बाय वसीम। एंड आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ पावर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स है एंड कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस है जिसे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं थ्योरीज एंड लॉस को। आज का जो फर्स्ट ये था पॉइंट था वो क्या था, हम लोगों का वन पे कुछ भी पावर हो वो क्या है, वन होता है। वन टू द पावर m इज इक्वल टू वन। सो वन पे कुछ भी पावर हो मीन्स 0 1 2 3 नेगेटिव पॉजिटिव, द वैल्यू विल बी वन। देन नेक्स्ट था -1 एंड उसके बाद था कुछ लॉज जो कि एक प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ में ये था कि अगर बेस सेम हो देन पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 7 will give you 3 to the power 5 plus 7 which is equal to 3 to the power 12। तो ये कुछ लॉज है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जाकर प्रीवियस वीडियो देख लें। और यहाँ पे एक आइकॉन भी है, लिंक भी है, तो आप उस लिंक पे भी क्लिक कर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो जो कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर के ये लॉ पे ही बनाया गया है। पावर ऑफ अ पावर है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी बेस पे कुछ पावर है, उसके ऊपर में पावर है, देन पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आता है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, 2 वेरिएबल्स हो या 3 वेरिएबल्स हो, पावर अगर कॉमन है देन ये जो कॉमन पावर है वो इन दोनों के ऊपर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी टू द पावर m विल गिव यू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m सॉरी। तो इस तरह से, और किसी भी बेस पे अगर पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 टू द पावर 0 है देन द वैल्यू इज 1, 5 टू द पावर 0 द वैल्यू इज 1, x टू द पावर 0 द वैल्यू इज 1। बस 0 नहीं होना चाहिए, 0 टू द पावर 0 नहीं होना चाहिए, इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। 0 टू द पावर 0 का मतलब होता है अनडिफाइंड या अनडिटरमाइंड, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो 0 टू दी पावर मतलब बेस 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ये सब कुछ था जो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले जो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर लें, बेल आइकन पे टैप कर लें, जिससे इसी तरह का मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन एंड थ्योरीज या टॉपिक आता रहेगा तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब नाउ। अभी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है इवैल्यूएट 1/2 टू द पावर 3। तो 1/2 टू द पावर 3, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 1 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3। देन 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। सो द आंसर इज 1/2 टू द पावर 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं जो कि सेम है, इवैल्यूएट 6/-7 टू द पावर 4। 6 डिवाइडेड बाई -7 टू द पावर 4। यहाँ पे भी सेम है कि 6 को हम लोग 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देन -7 को भी हम लोग क्या करेंगे, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। देन 6 इंटू 6 क्या हो जाता है, 36। देन अगेन 6 इंटू 6 36। 36 इंटू 36 क्या हो जाएगा, 6 6 36, 3 6 3 18, 18 3 2 1 सॉरी, एंड देन 3 6 8 1, 3 3 9 1 10, 6 इंटू 1। तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, देन
तो ओवरऑल क्या हो जाएगा प्लस, जो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा। 7 इंटू 7 49, देन अगेन 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 9 9 81 4 36 एंड 8 क्या जाएगा 44, देन 4 9 36 3 कैरी एंड 4 प्लस 3 90, तो ये 1 1 4 2 4 0 1, so the answer is 1296 divided by 2401। तो इस तरह से, इस तरह मतलब एवेल्युएट वाला क्वेश्चन जो एक्सपोनेंट के मतलब एक्सपोनेंट वाला जो क्वेश्चन है उसको इस तरह से हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। सो द आंसर इज 1296 डिवाइडेड बाय 2401। अगर कुछ इसमें भी डाउट हो या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये सिंपल इजी है, सिंपल देखना है कि एक बेस जो है वो कितने बार रिपीट हो रहा है, या इसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस बेस जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि सब सेम है, सारा बेस जो है सेम है एंड बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। देन क्या करेंगे हम लोग इसका पावर को ऐड कर देंगे। तो मैथ में जो भी ज़्यादातर इनविजिबल मतलब जो गिवन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे पावर गिवन नहीं है, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं 1। तो ये भी 1, ये भी 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे टोटल 1 जो है 5 है। तो इसका पावर क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 3/7 टू द पावर 5। क्या हो जाएगा 3/7 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/7 टू द पावर 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो सेम है, तो इसे आप लोग अभी वीडियो पॉज कर क्या करें, कॉपी करें, सॉल्व करें और सॉल्व करके कमेंट करें। जो आंसर होगा उसको कमेंट करें। एग्जाम्पल 4 है, तो इसका आंसर कैसे आप कमेंट करेंगे, एग्जाम्पल EX4 इक्वल टू जो भी आंसर है, इस तरह से कमेंट करें। सो आप लोगों का भी आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया, मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है कि एक फ्रैक्शन है या कोई भी डिजिट है, उसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन है जैसे यहाँ पे 81 एंड 625, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन रफ में कर लेते हैं। 81 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 2 7, देन 3 9 3 3, देन अगेन 3 1। तो ये 3 जो है 4 टाइम्स आ रहा है, तो 81 के जगह में हम लिख सकते हैं प्लेस में 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 एंड 6 to 5 को भी कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 1 5 2 5 5 2, देन 5 5 5 5, देन 5 1। तो ये भी आता है 4 टाइम्स। तो ओवरऑल क्या हो जा रहा है, जो कॉमन पावर है वो दोनों का 4 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3/5 होल टू द पावर 4। तो 3/5 टू द पावर 4, so the answer is 3/5 to the power 4। तो इसका आंसर इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है एंड देन देखना है कि इसमें कॉमन पावर क्या है एंड देन सिंपली उसको बाहर ब्रैकेट के बाहर पुट कर देना, लिख देना है। सो अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज क्वेश्चन मीन्स कि जो हम लोग के बैक बुक चैप्टर के बैक में होता है एक्सरसाइज। तो किसी का ये क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड मैच भी हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता, या किसी में ये डिजिट डिफरेंट हो सकता है। तो हम लोग का जो मेन मोटिव होगा वो होगा हाउ टू सॉल्व, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट करना, कैसे सॉल्व करना है इस तरह का सम्स को एक्सपोनेंट का वो समझना है। अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा वैल्यू जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे, गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करे, तो उसका आंसर आना चाहिए 1। जैसे कि अगर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
देखें 3 टू दी पावर माइनस 2 का, इससे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो, 1/3 होगा। 1/3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 1। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को क्या करना है कि एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 आ जाए। तो पता ही है कि 3 टू दी पावर माइनस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, होना चाहिए 3 टू दी पावर 2। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अगर 3 टू दी पावर माइनस 2 को हम लोग 3 टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट के प्रोडक्ट रूल के हिसाब से यहाँ पे प्लस आ जाएगा, देन पावर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 टू दी पावर 0 एंड 3 टू दी पावर 0 मीन्स 1। तो क्या हम लोग मल्टीप्लाई किए जिससे 1 आया, 3 टू दी पावर 2। सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 टू दी पावर माइनस 2 इज 3 टू दी पावर 2। तो अगर एक पैटर्न देख लें, पैटर्न अगर मान लेते हैं कि एक पैटर्न को फॉलो करें तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बेस सेम है बट पावर डिफर कर रहा है, मतलब पावर चेंज हो जा रहा है, डिफरेंट पावर आ रहा है, मतलब माइनस के लिए प्लस आएगा और प्लस के लिए माइनस आएगा। तो अगर ये पैटर्न फॉलो करें तो भी मार्क्स आ सकता है, बट समझ लेना सही है कि ये एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे उसका पावर 0 हो जाए, और जब पावर 0 हो जाता है तो उसका आंसर 1 होता है, मतलब वैल्यू 1 होता है। सो वो नंबर, वो पर्टिकुलर नंबर ही आंसर माना जाएगा इस क्वेश्चन का। 3 टू दी पावर माइनस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 3 टू दी पावर 2। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 टू दी पावर माइनस 4। तो 7 टू दी पावर माइनस 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, 7 टू दी पावर 4 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, क्यों होगा ये 7 टू दी पावर 4? 7 टू दी पावर माइनस 4 को अगर हम 7 टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर, इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई के लिए प्लस, मतलब प्रोडक्ट रूल लग रहा है। और अभी तक अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो पहले देख लें तो और आइडिया क्लियर हो जाएगा ना, और समझ में इजीली आ जाएगा। तो -4 + 4 0, देन द वैल्यू इज 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1। सो इसका आंसर 1 आ रहा है, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो होगा 7 टू द पावर 4। -11 टू द पावर -5, इसको खुद से आप लोग सॉल्व करें एंड आंसर कमेंट करें। अभी बताएं एग्जाम्पल क्या होगा, 1C आंसर, सॉरी क्या हो जाएगा, 1C इज इक्वल टू योर आंसर। इस तरह से आंसर कमेंट करें और ट्राई करें, जरूरी है ट्राई करना। सिर्फ मैथ को देख कर तो नहीं समझा जा सकता, उसको सॉल्व भी किया जाना चाहिए, सॉरी देख कर तो नहीं समझा जा सकता, सॉल्व भी करना चाहिए। सॉल्व करने से क्या होगा और आइडिया क्लियर होगा, और क्लैरिटी के साथ सब चीज़ क्लियर भी होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2A। 5 जो है 7 टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 2 भी 7 टाइम हो रहा है। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है, मतलब इवैल्यूएट नहीं करना, इसका वैल्यू नहीं निकालना, सिंपली जितना बार रिपीट हो रहा है उतना उसका पावर हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम पावर दिख रहा है तो लिख देते हैं 2 टू दी पावर 7, एंड देन दोनों का जो कॉमन पावर है वो बाहर भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5/2 टू दी पावर 7। सो द करेक्ट आंसर इज 5/2 टू दी पावर 7। जितना बार कोई वैल्यू या कोई टर्म रिपीट हो रहा है सेम, तो उसका पावर ऐड हो जाता है। प्रीवियस सम्स में बताया कि कुछ पावर गिवन नहीं है तो कंसीडर करेंगे 1। नेक्स्ट 2B है सेम, -1 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, तो लिखेंगे -1 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 9 टू दी पावर 4, देन कॉमन पावर बाहर, -1/9 टू दी पावर 4। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट में भी वही है कि 2C में कि 4 जो है 3 टाइम रिपीट हो रहा है, -11 भी जो है वो भी 3 टाइम रिपीट्स हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4/-11 टू दी पावर क्या करेंगे 3, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4/-11 टू दी पावर 3। अभी 2D में क्या हो रहा है, 2D में एक फ्रैक्शन रिपीट हो रहा है।
प्रीवियस में ये था कि न्यूमरेटर में कोई डिजिट था जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, या कोई वैल्यू था जो बार बार रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे क्या एक फ्रैक्शन रिपीट हो रहा है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक साथ रिपीट हो रहा है। तो ये और भी इजी है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो रिपीट हो रहा है प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसका पावर ऐड कर देंगे, क्योंकि इस समय मल्टीप्लाई है। यहाँ पे 6 टाइम्स रिपीट हुआ है, देन 1 + 1 कर 6 टाइम कितना हो जाएगा, ये 6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा -13/2 टू द पावर 6। सिंपल क्या करना है कि जो वैल्यू या जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब जो डिजिट नहीं, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, वो चाहे न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, उसका सिंपल क्या करना है, पावर ऐड कर देना है। जब मल्टीप्लाई भी सिंबल दिखता हो तब, ऐसा नहीं डिवाइड रहे तो पावर ऐड करें, डिवाइड के लिए माइनस होता है। क्वेश्चन रूल 3a में जो बोला गया है वो है एक्सप्रेस द रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो यहाँ पे जो रैशनल नंबर है वो है 1027। सिंपली 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2500, देन 2250, देन 2125 एंड देन 525, देन 55, देन 51, और 27 का भी कर लेते हैं। 27 39 33 31। तो 1000 डिवाइडेड बाई 27 ये हो जाता है 2 टू द पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स ये रिपीट हुआ है, एंड इंटू 5 टू दी पावर 3, क्योंकि ये भी 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, और 3 टू दी पावर 3। 3 जो है पावर जो है सबके लिए कॉमन पावर है, तो इसको बाहर कर लेंगे, एंड देन जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ओवरऑल आंसर जो हो रहा है वो हो रहा है 10 टू दी पावर 3। तो करेक्ट आंसर क्या है, 10/3 टू दी पावर 3। 3 भी थोड़ा अच्छा ही सम्स है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे -1 है, तो हम लोग को पता है कि -1 पे अगर ऑड पावर हो तो क्या मिलता है, -1 ही मिलता है। बट ये ऑड पावर क्या कंसीडर करें, 3 5 7 9, क्या कंसीडर करें। इसके लिए हम लोग को डिनोमिनेटर पहले चेक करना होगा, डेट इज 1 3 3 1, जो कि एक 11 का मल्टीपल है। तो ये हो जाएगा 11 11। तो यहाँ पे 11 का क्या हो जाएगा, -1 लेना सही रहेगा, तो इसका वैल्यू भी -1 आएगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन। सो द आंसर बाय -11 टू पावर 3। देन नेक्स्ट सम जो है वो है 343/2 और 97। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। मीन्स इसको आपको सॉल्व करना है, इससे पहले भी 2 सम्स दिए गए हैं जिसको सॉल्व करना है और उसको कमेंट करना है, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। आप वीडियो को 2-3 बार देखें, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देखें और समझें, और कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में इस वीडियो में कमेंट करें, जो नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय।